एवरीवन, अभी मैंने आपको 3 वीडियोस पोस्ट किए हैं सेम डे और वो भी महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर। तो लगातार मैं शिवरात्रि तक जो है वीडियो पोस्ट करती रहूंगी और आप सभी जो है टाइटल को पढ़िए और आप उसमें सारी बातों को सुनिए। सब बातें एक दूसरे से रिलेटेड हैं और उस कुछ ना कुछ जो है आपके काम का उसमें उपलब्ध है। किसी न किसी समय या कभी ना कभी वो आपके यूजफुल आ सकता है। तो अभी हमने क्या बात करी, आउटर एंड द इनर की। तो आउटर एंड इनर जो है हमारा मेजर जो है हमारा टाइटल है, उस पे हम लोग जो है सब टाइटल में अलग अलग बातें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि कैसे कैसे इनर एंड आउटर क्या है। भाई देखिए, आप कोई आग जो है अग्नि को जब प्रज्वलित करते हैं तो क्या होता है, अग्नि को जैसे आप प्रज्वलित कर रहे हैं तो आपने क्या किया, बाहर ऐसे आग आग ऐसे बर्न किया तो ऐसे फ्लेम उठ रही है, तो एक्सटर्नल हीट हमें दिख रहा है, राइट। अब उसी को आपने गैस फॉर्म में कर दिया। गैस फॉर्म में क्या हो रहा है, पाइप से आ रहा है गैस, एक छोटे छोटे छेद हैं, छेद पे आपने लाइटर से इसको बर्न किया, फिर वो फ्लेम फॉर्म में निकल रहा है। दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। आप देखिए कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं जहाँ पर हम क्लोज सिस्टम में हीट जनरेट करते हैं और फिर उसका इफेक्ट होता है। आप फिजिक्स में ले लीजिए, बहुत सारे आपके एग्जाम्पल्स है, ठीक है। ये तो हमने इस तरह से लिया। दूसरा आपका क्या है कि जैसे हमारे स्टमक में जठर अग्नि होती है, जठर अग्नि से क्या होता है, फूड जो है हमारा डाइजेस्ट होता है। तो जठर अग्नि यदि आपकी सही नहीं तो आपका फूड जो है डाइजेस्ट नहीं होगा। तो फूड आपका यदि डाइजेस्ट नहीं होता तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है आपको आ सकती है स्टमक रिलेटेड। अब देखिए, मैंने आपको चक्रा के बारे में बताया। चक्रा में हो क्या रहा है कि आपका पूरा बेसिक चक्रा से नेवल तक हमने बात की थी अपने प्रीवियस वीडियो में। अभी नेवल के ऊपर हमारा आ रहा है सोलर प्लेक्सस चक्रा, जिसको इमोशनल चक्रा कहते हैं। क्योंकि हम लोग क्या होता है कि बहुत लोगों के साथ जो है इमोशनली अटैच हो जाते हैं। इमोशनली क्या, भाई मैं आपसे अपनी दुख और दर्द भरी बातों को करूं तो आप मेरे साथ इमोशनली अटैच हो जाओगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि इमोशनली है, कुछ ऐसे बच्चे बड़े प्यारे से होते हैं, उनकी बातें सुन के हम उनके साथ अटैच हो जाते हैं, राइट। कुछ होते हैं, कुछ अपने दुख बताते हैं, उनसे हम अटैच हो जाते हैं। किसी एजियड व्यक्ति है या कोई वृद्ध महिला पुरुष है, उसको उसको लाचार देखकर हम उससे इमोशनली अटैच हो जाते हैं, उनकी हम मदद करते हैं, राइट। तो हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र जो है इमोशनली लिंक होता है लोगों के साथ में। और यदि आपका सोलर प्लेक्सस चक्र कंजेस्टेड हो जाए तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ सकती है। और सोलर प्लेक्सस चक्र, या आप कह लो कि ये डायाफ्रागम है, डायाफ्रागम के ऊपर रिब्स है, रिब्स में यहाँ पे क्या लंग्स है और हमारा हार्ट है। तो केज क्या है भाई, रिब केज के अंदर आवर हार्ट एंड द लंग्स आर वेरी सेफ एंड सिक्योर। जैसे ये मेरा घर है, यदि मुझे यहाँ पे आउटसाइड कुछ अनसेफ फील होगा तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अब देखिए, हम तो आईटी कानपुर कैंपस में रहते हैं। आईटी कानपुर की 4th रैंक है। लोग कहते हैं बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट है, बहुत ही टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे 4th रैंक आई है। यहाँ पर देखिए हमें घर मिला हुआ है, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं, SIS है। यहाँ पे हमें लगता है हम बिल्कुल सेफ हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, हमें लग रहा है बहुत। अब देखिए कलयुग आया है, कलयुग में कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं। हम तो यही सोचते हैं कि हम तो सेफ हैं। बाहर जो है एंट्री हो रही है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, गाड़ी नंबर लिखा जा रहा है, तो ये सब बातें लिखी रहती हैं। तो हमें ये भी पता लग जाता है किस हाउस में कौन गया कौन नहीं गया। तो इन सब बेसिस पे हमें लगता है कि भाई वी आर सेफ। अब भाई सिटी में देखिए वहां पे लोग कैसे रहते हैं। अब बचपन से देखिए हम लोग तो ऐसे रहते हुए आए हैं। अभी हमारा PhD व पोस्ट डॉक जब हम करने आए तो हमने IT में हमारा एंट्री हुई। मैंने यहीं से पोस्ट डॉक किया, मेरा फास्ट ट्रैक साइंटिस्ट अवार्ड मेरा अपना खुद का प्रोजेक्ट था। मैंने जो है हमारे प्रोजेक्ट सुपरवाइजर है उनके साथ जो है हमने BSB डिपार्टमेंट में ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। तो यही बातें मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हम जब से PhD के बाद यहाँ पे आए तो हमें लगा कि हम लोग बहुत ही सेफ है। यहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी अच्छी है। देखिए मेरे वीडियोस जल्दी जल्दी अपलोड जाते हैं। अदरवाइज आप मोबाइल डेटा पे वर्क करिए तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। अदरवाइज क्या होता है, कभी कभी आपको बहुत दिक्कत भी होती है। तो इसमें ये कि हमें दिक्कत नहीं होती है, हमारा अपलोडिंग बहुत फास्ट हो जाता है, रिकॉर्डिंग फास्ट हो जाता है। और जो है
यहाँ पे पानी क्या है भाई, थोड़ी देर के लिए पानी को कट करते हैं। अब लाइट और पानी यहाँ पे बहुत ही कनेक्टेड टुगेदर है, जैसे कि लाइट गई तो पानी भी चला जाता है, ठीक है, इस तरह से होता है। हार्डली 5-10 मिनट के लिए जाता है। अब आदत ऐसी लग गई कि 10 मिनट के लिए भी पानी जाता है, क्योंकि वी डोंट स्टोर एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे 24 आवर है। अब देखिए, अब यहाँ पे लाइट भी हर वक्त आती है, तो भाई हम लोग इमरजेंसी लाइट की सुविधा हमने नहीं रखी हुई घर में। अदरवाइज सिटी में लोग जो है बैकअप के लिए वहाँ पे यूज़ करते हैं सारी चीज़ें, बैटरी वगैरह है, ये सब जनरेटर वगैरह यूज़ करते हैं, तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होती। अब देखिए आजकल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में सीन डिफरेंट होता जा रहा है। बच्चे हैं मेंटली हरस करते हैं, यहाँ की फैकल्टीज़ को भी हरस कर सकते हैं, रीजंस कुछ भी हो सकते हैं। अब देखिए मेंटली हरस है क्या भाई, आपको यदि मैं कहूँ यहाँ पे कुछ आवाज़ें आ रही हैं और सच में आ रही होती हैं, धीमे धीमे आ रही दूर, अब वो कोई दूसरा कह देगा भाई हमें तो सुनाई नहीं पड़ी, हम कह रहे हमने तो सुनी। अब वो कहेगा भाई आपने कहाँ सुन ली। यही मेंटल हरेसमेंट है। इसमें आपको क्या है, जो आजकल जो है खाली पड़े व्यक्ति हैं उनको कुछ कुछ पैसा दे दिया जाता है मेंटली हरस करने के लिए, कि आप जाइए इस घर में ये कोई रहता है व्यक्ति, आप उसको मेंटली हरस करिए। या ये स्टूडेंट है, इसको हटाना है यहाँ से, इसको मेंटली हरस। भाई जो सिस्टम के साथ वर्क कर रहा है उसको कोई मेंटली हरस नहीं करेगा। जो सिस्टम के अगेंस्ट वर्क कर रहा है वहाँ पे मेंटल हरसमेंट लोग करते हैं। फिर कह देंगे देखिए आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, यू हैव सम हालुसिनेशन प्रॉब्लम एंड लॉट ऑफ डिसीजेज, द मेडिकल फील्ड इज रिपोर्टिंग लॉट ऑफ डिसीजेज, यू हैव सम मेंटल प्रॉब्लम। देखिए मेंटल प्रॉब्लम आज बहुत ही आम प्रॉब्लम हो गया। आप कुछ भी करिए, एवरीबडी इज सेइंग लाइक दैट यू हैव अ मेंटल प्रॉब्लम। अब देखिए ट्रेन हमारे यहाँ से जाती रहती है, आवाज आती रहती है, अब इस बीच में मैं बोलती हूँ तो कुछ थोड़ा सा लगता है थोड़ी देर रुक जाऊं, तो यही सब चीजें हैं हमारा। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक पढ़ने लिखने वाला बच्चा है वो कैसे सरवाइव करे। आज कंपटीशन बहुत है। देखिए 100 बच्चे जो है एडमिशन लेते हैं, उसमें से कितने सेलेक्ट होते हैं आगे जाने के लिए, 20-25 तो उसी बीच रास्ते में बर्बाद कर दिए जाते हैं, बर्बाद किए जाते हैं या बर्बाद हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड द ट्रैप। तो ट्रैप में जो है आदमी फंस जाता है। अब यहाँ पे क्या भाई, देखिए पुलिस, एक साधारण आदमी पुलिस से डरता है भाई, क्यों डरेगा, कोर्ट कचहरी, आप कौन ही सब करेगा, किसके पास। देखिए मैं तो पहले ही बता चुकी कितना टाइम है यहाँ पे लोगों के लिए, क्या करेगा बताइए, आप कैसे करेंगे। अब यहाँ पे इतने बड़े बंगलाज होते हैं, बंगलाज के अंदर कौन रह रहा है क्या कर रहा है कुछ पता नहीं लगता, कितना अनसेफ लग रहा होता है। लेकिन फिर भी ये देखिए भगवान का घर है, यहाँ पे भगवान के इतने दिए जलाए, हम तो यही सोचते हैं ये हमारे भगवान का घर है, भगवान विल गिव ऑल प्रोटेक्शन टू अस, और हमें बहुत अच्छा लगेगा भाई हम इसी सहारे रह रहे हैं। आज तक बचपन से हम रहते आए, हम बचपन से तो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में नहीं रह रहे थे ना, हमारे फादर वाज नॉट इन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, राइट। लेकिन अभी हमारा जब से मैरिज हुआ है, हमारे हस्बैंड भी यहाँ पे हैं, वर्किंग है, मैं भी यहाँ पे थी वर्किंग, फिर मेरे बच्चे हुए, फिर मैंने उसके बाद जो है काम करना छोड़ दिया। आई एम वर्किंग एज अ हाउस। मैं अपनी सारी स्टोरी आप सभी को बता ही चुकी हूँ। बट प्रॉब्लम क्या होती है, न्यू कुछ नए नए लोग आते रहते हैं, हर वक्त आप अपनी पहचान नहीं लोगों को बता सकते ना, तो लोग सोचते हैं हु आर यू, हु आर यू, क्योंकि देखिए नए पड़ोसी हो जाते हैं, नई जगह आप शिफ्ट हो रहा। अब देखिए मैंने, हमारी जर्नी स्टार्ट हुई SBR सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट से स्टार्ट होते होते अब हम 3 बेडरूम अपार्टमेंट में, सॉरी 3 बेडरूम जो है टाइप 4 में हम लोग आ चुके हैं। तो वही होता है, जर्नी स्टार्ट होती है हमारी। शुरू में हम स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट के बाद हम रिसर्च एसोसिएट। अब देखिए रिसर्च फील्ड में जो होगा ना उसको पता होगा, वहाँ पे SRF होता है, JRF होता है, फिर रिसर्च एसोसिएट होता है, फिर उसके बाद साइंटिस्ट होता है। आप इसको लेक्चरर ले लीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर ले लीजिए, फिर आप प्रोफेसर ले लीजिए, ऐसे ही है। प्रोफेसर के पास एक्सपीरियंस हो जाता है तो उसको रजिस्ट्रार बना देते हैं, डायरेक्टर बना देते हैं। कोई भी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट क्या भाई, जहाँ पे आपको अनुभव है वहाँ पे आपको मैनेजमेंट में डाल देंगे। व्हाट इज मैनेजमेंट, आप एक रेस्टोरेंट को भी मैनेज कर सकते हैं, आप किसी इंस्टीट्यूट को भी चला सकते हैं, आप किसी भी पुलिस अधिकारी में भी यही होता है, वही DM है, आपके SP हैं, अब वो चला रहे हैं पूरा। अब ऐसे ही है, बदमाशों में भी ग्रुप है, बदमाशों में गैंगस्टर, बड़े बड़े गैंग होते हैं, बड़े बड़े बदमाश होते हैं, कुछ भी करते रहते हैं। आजकल की दादागिरी तो इतनी ज्यादा चल रही कि कुछ भी करेंगे, आप खुलेआम बदमाशी चल रही है, आप कुछ कर नहीं सकते हो। ये मैं जस्ट बता रही थी आपको, महाशिवरात्रि में बताइए वही होता है, जब बात करने बैठो तो कुछ भी बात करते करते कुछ भी बात हो जाती है, राइट। अब आप जो है तो इतना अपडेट रहिए, अपना स्टेटस सिंबल बना के रखिए, अच्छे कपड़े पहन के चलिए, अच्छे शक्ल आपकी होनी अच्छी होनी चाहिए, वरना लोग पूछेंगे हु आर यू। अब देखिए गांधी जी थे धोती पहन के चलते, मुझे तो गांधी जी बड़े पसंद आए, लाइक गांधी जी वेरी मच। अब देखिए अब उसमें मैंने क्या देखा, मुझे नहीं पता, मुझे उनकी अहिंसा पसंद आ रही है, मुझे उनका नमक आंदोलन पसंद आ रहा है, सत्याग्रह आंदोलन पसंद, वो चरखा चला रहे हैं मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है।
फिर बड़ा खराब लग रहा है, उनको मार दिया गया। देखिए मारने वाले तो हजार हो जाते हैं, अब सोचते कौन मारा, किसको मारा, यही सब बातें। अब आत्मा तो न पैदा होती न मरती। अब गांधी जी की आत्मा तो कहीं ना कहीं तो है ही ना। देखिए उसको मैं आई एम वेरी इंस्पायर्ड विद द गांधी जी, आई एम वेरी इंस्पायर्ड वेरी वेरी लॉट ऑफ पर्सन। मैंने आई ऑलरेडी रिपोर्टेड, मैंने आपको बताई दिया मुझे कौन कौन किन लोगों को मैं लाइक करती हूँ, जो अब इस दुनिया में नहीं है। और इस दुनिया में जो है उनमें भी मैं किनको किनको सुनती हूँ, किनको मैं लाइक करती हूँ। आप लाइक कह लो, सुन लो, भाई आदमी की पर्सनालिटी इज अ वन थिंग एंड द वो हाउ टू स्पीक व्हाट विच टॉपिक दे आर स्पीकिंग, और उसका ध्येय क्या, उसका उद्देश्य क्या, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा इसको लिमिटेड करेंगे, हम थोड़ा सा और मूव करेंगे। आजकल हो क्या रहा है, मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज में हो क्या रहा है, बच्चों को मेंटली हैरेस कर देते हैं, वहां पे काउंसलर लगा देते हैं। आप बताइए, आप सेक्सुअल हरेसमेंट पे आता है आजकल तो कमेटी बना देगी, कमेटी बना बना के लोग पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, कमेटी बना लेते हैं बस, और क्या रहता है, कुछ ना कुछ रिपोर्ट करना रहता है, रिपोर्ट बना के भेज देते हैं, देखिए ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ। तो मेंटल हेरासमेंट आपके घर में देखिए, कोई बच्चा नहीं मदर फादर की सुन रहा है, मदर फादर बच्चे के लिए, बीवी यदि हस्बैंड की नहीं सुन रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि हस्बैंड यदि नहीं सुन रहा तो बीवी क्या करे, अब बताइए क्या कर सकते हैं, बताइए। अब हमारा तो वही होता है, ससुराल अंदर मायका। बीवी इसको हमेशा बोल दिया जाता है आप मायके चले जाओ और या आप कुछ कर लो। भाई बताइए हम कैसे फाइट करें। अब भाई 1 साल का बच्चा है तो बीवी मायके लेके चली गई, अब बच्चे 15 साल के बच्चे कह रहे हैं अब आई एम क्या बोलते हैं उसको, बालिक हो गए, अब हम तो अपनी मर्जी से कहीं जाएंगे नहीं मम्मा, आप यू आर नॉट इन रिलेशन विद द फादर। देखिए आजकल की लैंग्वेज, कलयुगी लैंग्वेज के, हमने तो अपनी मदर फादर से कभी इस तरह बात ही नहीं की। हमारी मम्मी अभी तक हमारे पापा के साथ में है, और पहले के जमाने के लोग साथ ही रहते थे। आजकल कुछ ज्यादा ही डाइवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं। अब देखिए ये सब टॉपिक मैं क्यों बोल रही हूँ, अब महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि, महा मीन्स महा, तो विशाल शिवरात्रि, भगवान शिव की रात्रि, तो वहां पर हम ये सब बातें हैं। तो वही है कि आज के बर्निंग टॉपिक्स क्या है, लोग डाइवोर्स क्यों ले रहे हैं, लोग कितने अफेयर्स क्यों हो रहे हैं, क्यों, वाई वाई वाई, फीमेल्स के साथ ही तो अफेयर्स हो रहे हैं, मेल्स के साथ ही तो, क्योंकि फीमेल्स अब बाहर आउटसाइड आ गई है, बाहर आउटसाइड वर्क, पहले घर में रहती थी। तो घर में भी देखिए बात तो हुई, मैंने कहाँ से शुरू किया था, आप मिलोगे तो ना किसी से। याद यदि मैं हस्बैंड हस्बैंड को छोड़ दूं तो मैं क्या बाहर निकल के क्या किसी मेल से मैं मिलूंगी नहीं क्या, मैं पहले भी कह चुकी हूँ। यदि मैं संन्यास ले लूं तो भाई संन्यास लेने के बाद स्पिरिचुअल टीचर बनने के बाद मैं अपने फॉलोवर्स के साथ मीटिंग करूंगी, मैं अपने मेरा ग्रुप होगा उनके साथ मेरी मीटिंग होगी। तो यू कैन नॉट डिनाई द मीटिंग एनीबडी और एनी पर्सन। नहीं आप किसी से बाहर मिलोगे तो घर में किसी के से तो मिलोगे, आपके रिलेटिव्स होंगे, आपके घर वाले होंगे, किसी से आप, यू कैन नॉट बी अलोन द वन पर्सन। आप सोचिए, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि महात्मा बुद्ध जी को निर्वाण प्राप्त हुआ, अब लोग बताते इस युग में उस युग में, भाई सबने तो ये बताया कि भाई अयोध्या हुई, जीता हमने, और रावण को हमने मारा, ये सब कुछ हो गया, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि त्रेता युग से द्वापर में कितना टाइम लगा, या उसके बाद कितना टाइम लगा, महात्मा बुद्ध जी आए, निर्वाण उनको प्राप्त हुआ, उसके बाद कितने सालों बाद क्या हुआ, उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। आप बताइए, महावीर स्वामी आए, उसके बाद जैन धर्म बौद्ध धर्म के बीच में कितना गैप था, ये किसी ने कुछ नहीं बताया, राइट। देखिए ये जो जैन धर्म की बात होती ना, महावीर स्वामी की, अब देखिए महाकुंभ में कितना कुछ हो रहा है कि नागा बाबा आ रहे हो, आप ये बताओ, मैं हम लोग हॉस्टल में रहते थे, सुनने में आता था कभी कि भाई हॉस्टल में एक लड़का था, वो तो ऐसे ही नेकेड जा रहा था, वो अब उसको बोला गया भाई पागल हो गया, भाई नेचुरली है, एक सभ्य इंसान है, ऐसे बैठा हुआ है। यदि एबनॉर्मल तो यही होगा कि अभी रोड में 3 बजे उठ के कोई अकेले चलने लगे, भाई शी इज एबनॉर्मल, ऐसे कपड़े पहन के क्यों इतनी रात में जा रहे हैं, दिस इज एबनॉर्मल थिंग। तो यूजुअली लोग कहेंगे भाई क्या हो गया, अब आपको कहेंगे, अब उसके बारे में सोचा नहीं कि उसको किसी ने जानबूझ के ऐसे किया, उसको इतना मेंटली हरस कर दिया कि उसकी बुद्धि में ऐसे प्रॉब्लम आ गई कि आज वो इस तरह से बिहेव कर रहा है। हमने ये नहीं देखा कि कौन कौन इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है, हमने सिर्फ ये कहा कि इसको ऐसे करो, इसको दवा खिलाओ, इसको ऐसे करो, इसको ये करो, इसको वो करो। घर वाले परेशान कि क्या करें भाई बताइए, वो अपना घर देखें कि बच्चे का स्टेटस देखें, या बच्चा क्या कर रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। किसने किसने बदमाशी की जिसके वजह से आज उस बच्चे की ये हालत हुई, कोई भी उस बात पे फोकस करने को तैयार नहीं है।
आज इंस्टीट्यूट में क्या हो रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या हो रहा है, क्या मेडिकल में हो रहा है, किसकी क्या हालत किसकी वजह से हो रही है, इस पे कोई ना गवर्नमेंट ध्यान देती है, ना कोई ध्यान देता है, ना कोई स्पिरिचुअल टीचर ध्यान। फिर वही बात है, ऐसे ही बच्चे स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, ट्राई टू आइडेंटिफाई टू कॉज ऑफ देयर सॉरो, कि उनके दुख का कारण क्या है, व्हाट इज द सुख, सुख क्या है, क्या चीजें हैं जिसकी वजह से हम क्यों सफर कर रहे हैं, क्योंकि स्टिल दे हैव अ ब्रिलियंट माइंड, उनके पास एक तेज है, हमें हारना नहीं, जिसने ये सीख लिया वही जो है उस ईश्वर तक जा सकता है। और फिर वो ईश्वर ही हमें सब बातें बताते हैं कि ये सब आपको सोचने का जरूरत ही नहीं है। तो यही सब है, अब आप खुद से ट्राई करिए, मैं बताऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगा। फिर आप कोशिश करो, अब देखिए पुलिस वाले क्या करते हैं, कबूलवाते हैं, कबूल क्या होता है भाई, कबूल कबूल। अब देखिए लोग तीन तलाक में बीवी छोड़ देते हैं, 10 10 बीवियां बना लेते हैं, 50 50 बच्चे पैदा हो जाते हैं लोगों के। अब कबूल में भाई क्या है भाई, अब वो कहते हैं कबूल मीन्स उगलो उगलो बताओ। अब देखिए मेरे 1500 वीडियो हो गया, मैंने क्या क्या बताया, अब लोग सोचेंगे अभी भी कुछ छुपा हुआ है, शी शुड टेल समथिंग। भाई क्या है, व्हाट इज गॉड, व्हाट इज गॉड, भाई ये जीता जागता शरीर ही गॉड है, क्या आपने हमें बनाया? इतने लोगों की आंखें क्या सेम है, इतने लोगों के क्या अंगूठे सेम, अंगूठा लगवा लगवा के आप फिंगरप्रिंट ले रहे हो। आजकल तो देखिए फिंगरप्रिंट से मोबाइल खुल जाता है, राइट, आपको क्यूआर कोड बता रहे हैं, राइट। तो देखिए आजकल, पहले अंगूठा लगाते थे मजदूर तो उनको पैसा मिलता था, आजकल हम फिंगरप्रिंट लगा रहे हैं तो वहां पे हमारा मोबाइल का स्क्रीन खुल रहा है, राइट। तो आप देखिए ये चीजों को समझिए, क्यूआर कोड है आजकल लोगों के, अपना स्कैन करिए आपको पैसा मिल जाता है, आप पैसा ट्रांसफर कर जाते हैं। अब देखिए महाशिवरात्रि में मैं इस तरह की बातें कर रही हूँ, अब मैं मेरी पूरा प्रयास रहेगा कि मैं टिल महाशिवरात्रि तक आपको अलग अलग प्रकार के वीडियो पोस्ट करती रहूं, जितना मुझे समय प्राप्त हो जाएगा। वैसे भी महाशिवरात्रि का दिन बहुत ही व्यस्त रहता है, उस दिन मैं पूजा श्रृंगार, आपको पता ही है मैं सारे काम स्वयं से अकेले ही करती हूँ, और मेरे घर के फैमिली मेंबर्स थोड़ी बहुत मदद करते हैं सामान लाने में, ले जाने में, ये सब चीजें रहता है। अब मैं चाहती हूँ कि शिवरात्रि के दिन मैं पीसफुल भगवान के साथ बैठूं, पूजा करूं, शांति से ध्यान और मेडिटेशन करूं, इसलिए मैं पहले से ये वीडियो ये सब पोस्ट कर रही हूँ। तो आज हमारी इनर आउटर की बात हो रही थी, ठीक है। तो इनर में भाई क्या, इनर ब्यूटी हमारे ग्रैंड मास्टर ने बताया, आउटर ब्यूटी। देखिए आप देखिए मेरा शक्ल कैसा है भाई, किसी को पसंद आएगा किसी को नहीं आएगा, मुझे नहीं फर्क पड़ता कौन पसंद कर रहा कौन नहीं कर रहा, हम यहाँ बात करने बैठे। मेरा उद्देश्य केवल है, मेरी टीचिंग का क्या उद्देश्य मैं सेवरल टाइम आपको बता चुकी हूँ। लेकिन फेस इज अ फर्स्ट इम्प्रेशन, थोड़ा सा आपका चेहरा भी भली भांति होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अब ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका चेहरा नहीं अच्छा, लेकिन लोग उनको भी लाइक करते हैं। क्यों लाइक करते हैं ये आपको सोचना पड़ेगा, उनके करेक्टर की वजह से लाइक करते हैं उनको। करेक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने करेक्टर बिल्डिंग पे कितना बोला है, मैंने लविंग काइंडनेस पे कितना बोला है। आज तक हमने किसी को हार्म नहीं किया, दूसरे की हिम्मत कैसे होगी कि हमको हार्म करेगा? आप ये सोचिए, हमने किसी को हार्म नहीं पहुंचाया और दूसरे की हिम्मत कैसे होगी कि मुझे धमकी देंगे, मुझे डराएंगे, धमकाएंगे कि हम यहाँ से भाग जाएं। बताइए कैसे किसकी हिम्मत होगी, राइट। तो अभी हम लोग का मेन टॉपिक है, हम बहुत ही लिमिटेड शब्दों में बात करेंगे। अमृत वेला देखिए शुरू होने वाली है, और यूजुअली अमृत वेला में मैं वीडियोस बनाती हूँ, आजकल मैं काफ़ी दिनों से बना नहीं रही हूँ, तो थोड़ा सा हम कुछ अपना पढ़ाई वढ़ाई भी करते रहते हैं, और व्यस्त रहने के कारण जो पॉसिबल भी नहीं हो पा रहा है। तो अभी हम इनर एंड आउटर की बात करें, इनर ब्यूटी एंड आउटर ब्यूटी। अब ब्यूटी वर्ड आते ही लोग पता नहीं क्या सोचने लगते, राइट। तो एक आंतरिक सुंदरता होती है और एक जो होती है वाह सुंदरता होती है। अब देखिए कुछ लोग के हाथ कैसे होते हैं, कुछ लोग के नेल्स देखिए कितने अच्छे होते हैं। अब देखिए कुछ फीमेल्स के नेल्स होते लंबे होते हैं, कुछ के देखिए ऐसे ब्रॉड्स होते हैं। अब देखिए ये कैसे है, मेरे क्या मेल के लुक लाइक है। अब देखिए मेरे लेग्स कैसे जैसे मेल्स के होते हैं, मेल्स के, कुछ लोगों के मेल्स के देखिए फीमेल्स के जैसे पैर होते हैं। तो ये सब चीजें कब आपको समझ, जब वी व्हेन यू स्टार्ट टू ऑब्जर्विंग द थिंग्स। ये जीता जागता शरीर ही जो है भगवान की देन है, इट मीन्स गॉड इज एग्जिस्टिंग, यू कैन नॉट डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। दूसरी बात, आप एक बटरफ्लाई को ले लो, आप एक चींटी को ले लो, आपने चींटे बनाए, आप आर्टिफिशियल क्या क्या बना रहे हो, खाने के सामान बना रहे हो, कितना सारा वीडियो आता है वो हमको बताता है कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। अब लोग खाना पीना छोड़ दे रहे हैं, कुछ लोग तो बेचारे अब खाना पीना छोड़ के पता नहीं देखिए क्या क्या हो रहा है। तो यही सब बातें हैं। तो ये होगी आंतरिक सुंदरता होगी और आपकी वाह होगी। तो आंतरिक सुंदरता में क्या है एक्चुअली, सुंदरता इज नॉट योर आईब्रोज, योर नॉट हेयर्स,
आंतरिक सुंदरता ये होती है कि आपके अंदर कितना मृदुता, या कह सकते हैं आप कितने मृदु या कितने सॉफ्ट हार्टेड हो। दैट इज इम्पोर्टेंट। भगवान कितने दयालु होते हैं, हर प्रकार से हमें बचाते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भगवान कितने दयालु हैं और हमें हर प्रकार से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ये अब भाई भगवान तो एनर्जी फॉर्म में, वो किसी ना किसी रूप में हमारी मदद करने आएंगे, राइट। और एक ऐसा वक्त आ जाता है कि जब वो इंटरनली हमारी मदद करने लग जाते हैं, जब हमारे इंटरनल सिस्टम इज इज ट्राइंग टू अलाइन विद द गॉड विल। तो जहां हमारा इंटरनल सिस्टम जब अलाइन करने लग जाता है, तो वहां पर जो है हम अध्यात्म की चरम सीमा पे जो है हम पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा साइंस की बात करेंगे। मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ। देखिए बेसिक, मैं हमेशा बेसिक की बात करती हूँ। मैं बहुत ही हाई फाई इंग्लिश या बहुत ही हाई फाई बहुत थ्योरी नहीं बताना चाहती। थ्योरी तो हमने बहुत पढ़ी, बहुत रटी और बहुत लिखी है। सिंथेसिस पढ़ी, करेक्टराइजेशन पढ़ा, फिजिकल केमिस्ट्री आप उठा लीजिए, इतनी टफ है ना, आपको समझ नहीं आएगा कि कितना पढ़ाई करके आज यहाँ पे आके बैठे हैं, हम रोटियां सेक रहे हैं और खाना बना रहे हैं। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कितनी पढ़ाई करते हैं लोग। लोगों को समझ नहीं आएगा, जिन्होंने पढ़ाई की उनको ही समझ में आ सकता है और किसी को समझ नहीं आएगा। तो पहली बात वही कि देखिए अब हीट में क्या हो रहा है भाई, एक्सटर्नल हो रही है और आपका इंटरनल हो रही है। बॉडी का सिस्टम कैसा, देखिए ये कान है ना, ये बाहर एक्सटर्नल ईयर्स हैं। ये नेल्स जब तक यहाँ तक हैं दैट इज द इंटरनल, जैसे ये बाहर आने लग जाते हैं दैट इज एक्सटर्नल। कुछ लोग को आपने देखा गिनीज बुक रिकॉर्ड में इतने बड़े नेल्स हो गए। अब बताइए, नेल कटर ही नहीं आप काट रहे, अब वो अपने आप से कर्ल होना शुरू करता। आपने क्रीपर्स पढ़ा, क्लाइंबर्स पढ़ा, ऐसे करके जिसको विदाउट एनी क्रीपर्स पढ़ा, आपने क्लाइंबर्स पढ़ा, उसमें हो क्या रहा है, विदाउट एनी सपोर्ट वो ऐसे क्रॉल करना शुरू कर देता है। ठीक है, आप देखिए कोई कीड़ा, कोई वॉर्म ले लीजिए, वो भी ऐसे ही करता है ना, ऐसे क्रॉलिंग करना शुरू कर। बच्चे क्या है, बिना सपोर्ट के आपको छोड़ दो बच्चे को, बच्चा क्या करेगा, बकैया बकैया चलना। भाई माँ तो बैठी, उसको घर का काम करना, उसने छोड़ दिया। पहले तो लेटा रहा बच्चा, कब तक लेटा रहेगा, 6 महीने लेट गया, 8 महीने लेट गया, 9 महीने लेट गया, लेटा थोड़ी नहीं रहेगा। अब वो स्टार्ट क्रॉलिंग, उसने जमीन का सपोर्ट लिया, ऐसे ऐसे कर चलना शुरू किया। अब कोई और नहीं है, अब उसने कहा भाई ऐसे कैसे चलेगा, दिस इज कॉल्ड द डेवलपमेंटल प्रोसेस। अब उसने दीवार पे हाथ पकड़ के खड़ा होना शुरू कर। उस दिन माँ बाप कितने खुश रहते, आज मेरा बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो गया, राइट। अब हमने क्या किया, वॉकर बना दिया। अब देखिए ह्यूमन माइंड क्या है भाई, देखिए यही देखिए भगवान ने हमें कितनी बुद्धि दे दी है, इतनी बुद्धि दे दी कि आज लैपटॉप पे हम बातें करें। भगवान ने इतनी बुद्धि दे दी कि पहले लकड़ी के वॉकर आते थे, याद है आपको, ऐसे करके। आजकल देखिए कितना बढ़िया वॉकर आता है, उसमें ढेर सारे टॉयज है, झुनझुने हैं, बच्चे इतने खुश होते हैं। मैं अपने आनंद के लिए लेके आई थी, इतना सुंदर था। उसको बालकनी में मैं बिठा देती थी, आराम से वो देखता रहता था, सपोर्ट भी रहता था। मैं उसको देख देख के खुश हो रही हूँ, वो बाहर देख के खुश हो रहा है, हम दोनों ही माँ बेटे खुश हो रहे हैं। ठीक है, मैंने उसका फोटो भी लगाया है, मेरे यूट्यूब चैनल में है, आप देखिएगा प्रीवियस वीडियोज में। बालकनी में क्यों बिठाया, क्योंकि मुझे आदत है बच्चों को बचपन से मैं बाहर ही बिठा के रखती हूँ, उनको हवा लगनी चाहिए। घर में बंद करके बिल्कुल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे छोटा घर हो चाहे बड़ा घर हो, लेकिन खुला तो कुछ ना कुछ तो खुला ही होता है। कोई ऐसे घर हैं जो खुले ना हो, कोई ऐसे घर हो जो बंद करके रखे गए हो, मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसा घर होता है। तो अभी इंटरनल एक्सटर्नल की बात हो रही, तो अभी आपको मैंने बताया नेल्स थोड़े बड़े हो जाते हैं, कुछ लोग कट कर देते हैं, कुछ लोग शेप दे देते हैं, घिसते हैं, फीमेल्स घिसती हैं, नेल पॉलिश लगा लेती है, एक शेप आ जाता है, राइट। अभी ये थोड़ा सा बड़ा सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ये ऐसे ऐसे कर्ल अपना टर्न होने लग जाएगा। इसी तरह से बालों का भी देखिए, स्ट्रेट बाल होते हैं, मेरे जैसे स्ट्रेट हैं, राइट। अब इसको यदि मैं कट यहाँ से कर रही हूँ, मैंने बहुत दिनों बाद कटिंग नहीं की, तो वहां से बहुत अधिक कर्व्ड हो जाएंगे। देखिए ये यहाँ से थोड़ी सी कर्व्ड हो गया, क्यों, क्योंकि मैंने यहीं तक रखे। इसको अब यदि मैं इसको लेंथ उसकी बढ़ाऊं तो वो वहां से हल्का सा ऐसे शो करेगा कि यहाँ से थोड़ा सा ऐसा है। कुछ लोग के कर्ली बाल होते हैं, यही जैसे भगवान श्री कृष्ण के कैसे बाल थे, घुंघराले बाल थे। तो कितने उनका उनका चेहरा मनमोहक लगता था, क्योंकि आपकी हेयर स्टाइल से ही आपका चेहरा जो है बहुत उसमें गेटअप आ जाता है, और उसमें तो यही ब्यूटी, यही सुंदरता है। लेकिन यदि आपका सुंदर चेहरा हो, सब कुछ हो, लेकिन आप अच्छा बोलते ना हो, तो वो सब यूजलेस हो जाता है, राइट। तो इंटरनल एक्सटर्नल में क्या क्या भाई आ गया, भाई आपके कान हो गए। कान में क्या, ईयर ड्रम है, ईयर ड्रम और इस कान के बीच में कैनाल है। इस कैनाल में जो है ईयर ड्रम
ईयर के बीच में एक कैनाल है जहां पर एयर जाती, एयर से क्या साउंड वाइब्रेशंस जाती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वहां पे। अब दरवाजा है, खट खट खट, ये आवाज आई, तो दरवाजे पे क्या आता, डोर पे हम लोग बेल बजाते, बेल बजाने समय, आजकल तो बेल बज गई, अब कोई ठक ठक नहीं करता, पहले लोग करते थे, नॉक करते थे, खोलिए दरवाजा, कोई आया है, कुछ है इस तरह से। भाई आवाज, साउंड वाइब्रेशन जाने से हमें पता लग रहा है कोई है, कहीं से कुछ आवाज आ रही है, तो हमारा कान है। यदि आपको 2 घंटे ऐसे बिठा दिया जाए, देयर इज अ नो नॉइज, आपको लगेगा अरे क्या है, नथिंग समथिंग। आजकल तो देखिए कितना अच्छा है, आप यूट्यूब चैनल खोल लीजिए, आप म्यूजिक सुन लीजिए, एफएम सुन लीजिए, घर में लोग अकेले कहाँ रह गए, अब तो दिन भर एवरी टाइम एवरी सेकंड वी आर यूजिंग द मोबाइल, पूरे टाइम मोबाइल हम यूज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आप आवाजें सुन रहे हो, कुछ ना कुछ आप पढ़ रहे हो, आजकल तो देखिए ऑडियो बुक्स आ गई, सब कुछ आ गया। तो वही मैं आपको एक्सटर्नल इंटरनल समझाना चाहती हूँ। आज हम पुरुष प्रकृति की बात कर रहे हैं, आज हम भगवान बाबा भोलेनाथ और पार्वती जी की बात कर रहे हैं, आज हम एक मैरिज एनिवर्सरी की बात कर रहे हैं। हम हर साल शिवरात्रि मनाते हैं, शिवरात्रि सोचिए कब भगवान शंकर और पार्वती जी की शादी हुई, विवाह हुआ, और कब वो आज तक कितनी जनरेशन, सोचिए सृष्टि स्टार्ट हुई भगवान शिव से, और भगवान शिव ने ही जो है पार्वती जी, जो उनकी ही उन्हीं उन्हीं की एक फॉर्म है, और वो जब आई तब सृष्टि जो है रची ब्रह्मा जी ने, और उसके बाद ही जो है भगवान विष्णु जो है उन्होंने जगत के पालनहार हैं, और वही जो है लक्ष्मी जी के रूप में आए, और भगवान कृष्ण के साथ राधा जी के फॉर्म में जो है एक अवतार लिया भगवान विष्णु ने। तो राधा कृष्ण एक ही है, भगवान विष्णु लक्ष्मी जी एक ही है, भगवान शिव पार्वती जी एक ही है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि मेल में एक्सटर्नल सिस्टम होता है रिप्रोडक्टिव, और फीमेल में इंटरनल होता है। तो फीमेल होना इज अ मच मच क्वाइट डिफिकल्ट देन द फीमेल, सॉरी मेल्स। तो यहाँ पर हमें इसको समझना, जो साइंस स्टूडेंट है वो उसको समझ जाएंगे। इसमें टेम्परेचर का बहुत अफेक्ट करता है, आउटर एनवायरमेंटल टेम्परेचर एंड द इनसाइड बॉडी टेम्परेचर। इनसाइड क्या, सेल्स, सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म है, वहाँ पे मेम्ब्रेन है, वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा ज़्यादा इन द सेंस की एज कम्पेयर टू आउटर जो है वो थोड़ा सा हायर होता है। तो उन चीज़ों को हमें देखना पड़ता है। ऐसी फीमेल मेल में आप एनिमल्स को भी ले सकते हैं, आप किसी भी चीज़ों को, किसी भी बातों को ले सकते। तो अभी मैं आपको एक, हमेशा मैं आपको कोई होमवर्क नहीं देती, आप ऐसा करिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़िए और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़िए, तो आपको समझ में आएगा कि इनर एंड आउटर का क्या मतलब है, और आपको ध्यान की आवश्यकता क्यों है, आपको पूजा और भक्ति की आवश्यकता क्यों है, और आपको प्योरिटी की बात क्यों आ रही। आप मैंने किसी से बात की आज तक, मैंने यही यही यहाँ तक ही बात की, ठीक है। मैं हमेशा फेस टू फेस वी आर टॉकिंग, हम फेस टू फेस बात करते हैं, जब तक हम स्टूडेंट लाइफ में रहते हैं वी ऑलवेज टॉक टू एवरीवन फेस टू फेस, ठीक है। फिर जो है हमारे, हमेशा हम लोगों से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो वो एक जो नॉर्मल आपका बिहेवियर है, जो चाइल्डहुड बिहेवियर रहता है, वो आपका चेंज नहीं होना चाहिए। वो जो चाइल्डहुड बिहेवियर है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो जाता, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं जहाँ पर हमें अपनी लाइफ में जो है चेंजेस लाने पड़ते हैं। तो आपको मैंने अभी एक होमवर्क दिया है कि आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़िए, मेल का फीमेल का, तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी कि किस तरह से भगवान ने जो है एक सिस्टम को डिज़ाइन किया है। यही ये दर्शाता है कि एग्जिस्टेंस कैसे, भगवान का अस्तित्व किस तरह से है। आज साइंस इतनी आगे पहुंच गई कि सब कुछ आर्टिफिशियली कर रही है, लेग्स का ट्रीटमेंट कर रही है, हार्ट का ट्रीटमेंट कर रही है, माइंड का तो ऑलरेडी टीचर्स कर ही रहे हैं। तो ये इतना ज़्यादा पहुंच गए हैं, लेकिन आप ईश्वर को भूलते जा रहे हैं, आप ईश्वर को भूल रहे हैं। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो समय समय पर इसलिए ईश्वर आते हैं बताने के लिए कि आप, यू आर फॉरगेटिंग गॉड, तो यू शुड नॉट फॉरगेट गॉड, ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। फिर से एक बार हम प्योरिटी पे आते हैं कि प्योरिटी का मतलब क्या है। प्योरिटी का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप लोगों से, देखिए लोग कहते हैं कि आप काम के विषय में मत बात करिए, भाई काम के विषय में तो वी आर इंटरेक्टिंग ईच अदर, राइट। काम क्या है भाई, व्हाट इज द काम, व्हाट इज द वर्क। भाई हम टीचर के पास जा रहे हैं चैप्टर समझने, अपने फ्रेंड्स के पास हम अपने हैप्पीनेस, अपने सौरों को शेयर करने जा रहे हैं, अपने हस्बैंड के साथ हम एक वाइफ के जैसे रह रहे हैं, अपने बच्चों के साथ हम एक अपनी माँ और पिता के जैसे रह रहे हैं।
अपने पड़ोसी के साथ हम पड़ोसी पड़ोसी भाई क्या होता है भाई, जो सुख दुख में काम आए। कभी आप कहीं चले गए तो आपने बोल दिया भाई हमारा घर देखे रहिएगा, हम जा रहे हैं, राइट। आजकल तो देखिए सिक्योरिटी लगी रहती है, सिक्योरिटी को बोल के चले जाते हैं भाई इतना ज्यादा है सिक्योरिटी, भाई देखते रहना हमारा घर, ठीक है। आजकल तो ऐसे बोलते हैं। पड़ोसी वो होता है भाई हम बीमार हैं कुछ है भाई आप हमें खाना भिजवा देना, या हम हॉस्पिटल में कुछ ऐसा कर देना, घर के लोग नहीं अवेलेबल है या घर वाले थोड़ा देर से आए। भाई पड़ोसी तो हम तो यही समझते पड़ोसी इसलिए होता है। अब आजकल देखिए मॉडर्न सोसाइटी में पड़ोसी क्या होता है आई डोंट नो एक्चुअली, ठीक है, कि पड़ोसी क्या होता है। तो ये सब चीज ये सब बातें देखनी पड़ती हैं। तो ये यही मैं आपको बता रही हूँ कि हम हमेशा ये कह रहे हैं कि हम पोजीशन के अकॉर्डिंग, अब डायरेक्टर से हम किस तरह बात करते हैं, लेबर से किस तरह बात करते हैं, नेचुरली है वी शुड टॉक लाइक दिस। बस इतना है कि भाई आप ठीक है, लेकिन आप उसको नहीं आप डिनाई, आप प्राइम मिनिस्टर को नहीं आप ऐसे कर सकते हो कि करो ये चलो, ऐसे नहीं बोल सकते हो आप। आप नहीं प्रेसिडेंट को इस तरह से आप बात कर सकते हो, तो आपको रिस्पेक्टफुली तो बात करनी है। अब भाई आप उससे रिस्पेक्टफुली, क्योंकि उसके कर्म ही ऐसे हैं, क्योंकि वो इस तरह से कर्म करता है, क्योंकि उसको नहीं सीखा है, उसको सिखाना है, हमें उसके कर्म को चेंज करना है। उसको हमें सिखाना होगा कि उसके उसको उसको थोड़ी तहजीब सिखानी होगी। तहजीब भाई क्या होता है, उसको मैनर मैनर उसको तमीज सिखानी होगी, क्योंकि जहाँ पे तमीज नहीं होती ना वहां पर ही लोग बदतमीजी से बात करते हैं। जहां पे आपके पास तमीज है, तमीज इन द सेंस कहते हैं कि आपके पास डिसिप्लिन है, आपके पास मैनर है, हाउ टू बिहेव, हाउ टू टॉक, हाउ टू गिव अ फीडबैक, तो वहां पर आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं कर सकता। जहां पर आप खुद बदतमीज है, आपका वे ऑफ टॉकिंग इज नॉट गुड, तो वहां पे फिर आपके साथ बदतमीजी होती है। तो इन सब बातों पर हमें विशेष ध्यान करना चाहिए। और जिनको बहुत ये है कि हमें रिस्पेक्ट से नहीं बात कर सकते, उनको सोचना चाहिए क्यों नहीं रिस्पेक्ट से बात कर, कुछ ना कुछ तो होगा प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ तो कमी होगी, तभी तो ऐसे बात कर रहे हैं। तो उनको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, उनको थोड़ी थोड़ी तहजीब सीखनी पड़ेगी, जिससे कि आप उनसे भी हम इज्जत और मान सम्मान के साथ उनसे भी हम बात कर सके। कुछ लोग होते हैं बहुत अच्छे से रहते कायदे से, उनसे हम लोग कायदे से ही बात कर सकते हैं। कायदा क्या है भाई, कायदे कानून लोग सिखाते हैं। आजकल तो जरा जरा सी बात पे कायदे कानून लोग सिखा देते हैं, लोगों को पता नहीं किस चीज के कायदे कानून सिखा रहे हैं ना। तो देखिए बात हम करते चलेंगे तो बहुत ही बात बढ़ जाएगी। और वैसे भी बहुत ही लेट हो रहा है, अब अमृत वेला स्टार्ट होने वाली है और मुझे बहुत सारी प्रिपरेशन भी करनी है। तो हम लोग फिर से और बात करेंगे। आपको जो मैंने अभी टॉपिक दिया उस पर आप थोड़ा विचार करिए और फिर आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी। ये सब हमें स्कूलिंग में पढ़ा दिया जाता है, क्लास 10 का बच्चा पढ़ रहा होता है, हमें ये सब पता, तो मेरे बेसिक्स बहुत ही क्लियर हैं। भले मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ मेडिकल मेडिकल इन द सेंस की डॉक्टर नहीं मैं बनी, मेडिकल डॉक्टर नहीं बनी, लेकिन मेरी बेसिक्स बहुत क्लियर हैं। और जो है ये ज़रूरी नहीं कि हम 10-15 पेजेस लिख के बताएंगे तब आपको समझ में आएगा। आपके छोटे छोटे स्मॉल बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। उससे क्या होता है कि आपका खुद का बॉडी का सिस्टम बहुत ही परफेक्टली वर्क करता है। और आपको प्योरिटी देखिए, जो प्योर होता है ना, सोना जो होता है ना, उसको आप हल्का सा भी करोगे टूट जाएगा, हल्का सा करोगे बेंड हो जाएगा, क्योंकि वो प्योर है। प्योर क्या होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। अलॉय आप उसमें कॉपर है, आप तांबे से मिला दी, मिश्र धातु मिलाइए, उसमें हार्डनेस आ जाती है, राइट। शुद्ध जल क्या होता है, शुद्ध जल में जो होती है उसकी हार्डनेस नहीं होती है। हम वाटर शुद्ध जल में आपने पढ़ा होगा कैसे हार्डनेस कैसे रिमूव करें। जब प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर पे आप बात करेंगे तो वहां पर हम क्या करते हैं भाई, फिल्टर कर रहे हैं, उसमें कुछ केमिकल मिला रहे हैं कि वो सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि हार्डनेस कहाँ से आ रही है, उसमें सॉल्ट आ गया है। तो उसमें हार्डनेस कहाँ से आ गई, उसमें सॉल्ट आ गया, तो हम उसमें रिमूव कर रहे हैं। तो ये सब बातें आप पढ़िए। जो साइंस के स्टूडेंट है वो मेरी बातों को अच्छे से समझ जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग फंक्शन करेंगे। तो फिर से इस बार मैं अपनी टॉक को एंड करती हूँ यहीं पे। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप भगवान शिव के पास बैठिए, आपको असीम शांति मिलेगी। और ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण के पास नहीं बैठेंगे तो आपको शांति नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं। ईश्वर एक ही है। आप चाहे भगवान शिव की पूजा करिए, चाहे भगवान विष्णु की पूजा, चाहे भगवान कृष्ण की कीजिए। अब आप कहेंगे लीजिए भगवान शिव, भगवान विष्णु और क्या बोलते हैं भगवान कृष्ण की बातें करें, ऐसा नहीं है। जहाँ भगवान शिव है वहाँ भगवान माँ पार्वती, जहाँ पर भगवान शिव वहीं पार्वती जी भी है। जहाँ पे भगवान विष्णु जी नहीं तो मोहिनी का रूप लेके लक्ष्मी रूप में आए, तभी तो समुद्र मंथन हुआ, राइट। उसी तरह राधा कृष्ण, तो ये एक लीला है जो एक्सप्लेन करने के। अब देखिए मैंने कितने सारे एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन किया। उसी तरह युग परिवर्तन होता है तो अवतार आते हैं, अवतार अपनी लीलाएं करते, लीलाएं करने की वजह से एक युग का निर्माण होता है, एक नए युग का निर्माण होता है। अब आज मंगलवार का प्रारंभ शुरू हो चुका है। अभी तो
अर्धरात्रि शुरू हुई है, थोड़ी थोड़ी हो रही है। अब 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे तक अमृत वेला शुरू होगी। तो हम लोग जो है जय जय श्री राम प्रभु से अपनी स्टॉक को समाप्त करेंगे। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन।